अगर आपको बगैर कैलकुलेटर के 11 मल्टीप्लाई बाय 54 करना पड़े तो आप यकीनन ऊपर 11 लिखेंगे, नीचे 54 लिखेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इसको अपने दिमाग में ही हल करो तो ये आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। आप इसको नहीं कर पाओगे उस वक्त तक जब तक आप ये ट्रिक नहीं सीखोगे। इस ट्रिक को सीख लो, फिर आप बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर पाओगे। आपने 54 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप 54 में से 5 को पहले लिख दें, फिर 5 और 4 को जमा करें। जमा करने के बाद 9 आ जाएगा, इनको दरमियान में लिख दें और आखिर पे 4 लिख दें जो कि 54 का लास्ट वाला डिजिट है। तो जवाब आपके सामने आ चुका है। बस इतना ही मुश्किल होता है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, एक भी मिनट मत छोड़ के जाइएगा वरना ट्रिक समझ नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ 41 मल्टीप्लाई बाय 11 तो आप सिंपल 4 को सबसे पहले लिख दें, फिर 41 को आपस में जमा करें, यानी कि ये बन गया 5, तो दरमियान में 5 लिख दें और उसके बाद आखिर पर 41 का आखिरी डिजिट यानी कि 1 उसको लिख दें। ये लें, आपका जवाब आ गया। इस तरीके में एक ये खामी है कि आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करते वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली ट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि अपने दिमाग में ही किस तरह मल्टीप्लिकेशन करें और दूसरी बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर आपने 23 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, 23 आपस में जमा होंगे, 5 आ जाएगा, फिर 23 का आखिरी डिजिट 3, तो ये लीजिए जवाब आ गया। अगली एग्जांपल थोड़ी सी मुश्किल है। 82 मल्टीप्लाई बाय 11, सबसे पहले 8 लिख दें और जब हम इनको आपस में जमा करते हैं तो हमारे पास 10 आ गया। क्या अब हम यहाँ पर 10 लिख देंगे? नहीं, हम सिर्फ 0 लिखेंगे और जो 1 बच गया है उसको 7 वाले हिस्से में जमा कर देंगे और आखिरी डिजिट को उसी तरह नीचे ले आएंगे। 47 मल्टीप्लाई बाय 11, 4 उसी तरह लिख दिया, इनको आपस में जमा किया, 11 आ गया। यहाँ पर दरमियान में हम सिर्फ आखिरी वाला हिस्सा लिखेंगे, 1 लिख दिया और जो 1 बच गया उसको अगले में जमा करवा देंगे, यानी कि अब ये 4 5 बन चुका है और 7 को उसी तरह एंड पे लिख देंगे। इससे आप 2 से बड़े नंबर को भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं बड़ी वैल्यू की। अगर आपने इस वैल्यू को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हम यहाँ पर उसी तरह 5 को सबसे पहले लिख देंगे, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ जमा करवाएंगे तो ये बन गया 7 लिख देंगे, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से को तीसरे हिस्से के साथ जमा करवाएंगे, ये बन गया 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे और फिर जब हम आखिरी हिस्से पर पहुंच जाएं तो आखिरी हिस्से को उसी तरह नीचे लिख देंगे, यानी कि हमारे पास जवाब आ गया 5764। अब लास्ट एग्जाम्पल हम किसी बहुत बड़ी वैल्यू को जमा करवा के देखते हैं। हमारे पास वैल्यू है 354271। यहाँ सबसे पहले 3 उसी तरह आ गया, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ जमा किया तो 8 आ गया, फिर दूसरे हिस्से को तीसरे के साथ जमा किया तो 9 आ गया, तीसरे हिस्से को चौथे के साथ जमा किया 6 आ गया, चौथे को पांचवें के साथ जमा किया 9 आ गया, पांचवें को छठे के साथ जमा किया 8 आ गया और आगे अब कोई हिस्सा नहीं बचा तो लास्ट वाला हिस्सा उसी तरह आ गया। अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ जाए तो आप जरूर ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। अगर आपने यही काम करना हो तो मैं आपको इसकी एक आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप पहली वैल्यू के पहले डिजिट को दूसरी वैल्यू के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया तो ये लिख दें। उसके बाद आप दूसरे डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया। अब आप दरमियान में एक हिस्से की जगह छोड़ दें। अब हमने पहला और आखिरी डिजिट मालूम कर लिया है, अब हमने इसके दरमियान वाला डिजिट मालूम करना है। इसके लिए आप पहली वैल्यू के पहले डिजिट को दूसरी वैल्यू के आखिरी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब हमको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 3 आ गया। 4 और 3 को जमा करके दरमियान में लिख देंगे तो ये हमारा जवाब आ गया। आप इस ट्रिक की 4-5 दफा जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने दिमाग में ही सारी कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। 31 मल्टीप्लाई बाय 22, पहले डिजिट को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 6 लिख दें। दरमियान में एक डिजिट की जगह छोड़ दें और फिर दूसरे डिजिट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दें। अब दरमियान वाले डिजिट के लिए आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं और अब इन दोनों वैल्यू को जमा कर दें और दरमियान में लिख दें। अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं। इसको जानने के बाद आप 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन अपने जहन में ही कर लिया करोगे। 23 मल्टीप्लाई बाय 24 करने में तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही नई चीज है। सबसे पहले उसी तरह पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 4 लिख दें। अब दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। तो क्या अब हम यहाँ पे एक डिजिट की जगह छोड़ के 12 लिख देंगे? नहीं, हम सिर्फ 2 लिखेंगे और जो 1 है उसको दरमियान वाले हिस्से में कैरी कर देंगे। अब दरमियान वाला डिजिट मालूम करने के लिए आप पहले को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करें और इनको जमा कर दें। ये 14 बन गया और आप इस 14 में वो 1 को भी जमा कर दें। अब ये 15 बन गया। अब यहाँ पर भी हमने 2 डिजिट नहीं लिखने, सिर्फ 1 लिखना है। यहाँ पे अब हम 5 लिखेंगे और 1 को अगले वाले हिस्से के साथ जमा कर देंगे। तो ये जवाब आपका आ चुका है। इस मेथड पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम सीख जाएंगे। लेकिन जो अगला मेथड है इससे एक 8 साल का
बच्चा भी बड़ी आसानी के साथ बड़े से बड़े हिस्से की मल्टीप्लीकेशन कर सकेगा, और वो भी बहुत आसानी के साथ। हमारे पास एक सवाल है 31 मल्टीप्लाई बाय 12। सबसे पहले आपने 3 के लिए 3 लाइंस लगा देनी है और उसके बाद 1 के लिए 1 लाइन लगा देनी है, और फिर 12 की दूसरी जानिब आपने 1 के लिए 1 लाइन लगा देनी है और 2 के लिए 2 लाइनें लगा देनी है। अब हमने देखना है कि हमारी लाइनें कहां कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कहां कहां पर काट रही हैं। सबसे पहले ये लाइन 2 जगह पे मिल रही है तो हमने 2 लिख देना है। उसके बाद हमने दरमियान वाली लाइनों को काउंट करना है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। तो टोटल 7 बन गया, हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। और फिर इसी तरह इनको काउंट कर लेना है, ये 3 जगह पे टकरा रही हैं, तो ये लीजिए ये आ गया आंसर। ये बस इतना ही आसान है। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ ही लाइनें खींचेंगे और बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे। अब हमने 22 को मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ। सबसे पहले हम 22 की लाइनें उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, 2 लाइनें, थोड़ा सा फासला छोड़ के 2 लाइनें। अब इसी तरह हम 23 की लाइनें भी लगा देते हैं, 3 लाइनें और फिर फासला छोड़ के 2 लाइनें। अब हम फिर से काउंट करेंगे इन लाइनों ने आपस में कितनी बार काटा है, 6 आ गया। फिर हमने दरमियान वाले सारे डॉट्स को जमा किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब यहाँ पर हम 10 नहीं लिखेंगे बल्कि 10 का सिर्फ आखिरी डिजिट यानी कि 0 लिखेंगे, और जो 1 है वो अगली वाली वैल्यू में जमा कर देंगे। और अगली वाली वैल्यू में काटा है 4 बार और इसमें 1 को जमा करेंगे 5 बार बन गया, तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया। मुझे पता है ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लें और जो बेल है उसको नहीं भूलना, लाजमन बेल को ऑन कर देना है। आप इस मेथड के जरिए जितनी बड़ी मर्जी रकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगली एग्जांपल है 213 मल्टीप्लाई बाय 422। अब हम 213 को लाइनों की सूरत में ड्रा कर लेते हैं और फिर 422 को लाइनों की सूरत में ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इनको जमा किया, इनका जवाब 6 आ गया, आप 6 लिख दें। फिर दूसरे वाले डॉट्स को जमा करते हैं तो ये बन जाते हैं 8, फिर आप 8 लिख दें। फिर हम इनको जमा करते हैं तो ये बन जाते हैं 18, आप इसमें सिर्फ 8 लिखेंगे और जो 1 है उसको अगले वाले डॉट्स में जमा कर देंगे। और अगले वाले डॉट्स को जमा करने पे बन रहा है 8 और पिछले वाला 1 आ गया 9, तो यहाँ पर आप 9 लिख दें। और अगले वाली लाइन का 8 बन गया, यहाँ पर 8 लिख दें, तो ये रहा आपका जवाब। ये बस इतना ही आसान है। आप हर जगह डॉट्स को काउंट करने की बजाय आप ये वाली लाइनों को गिन लो और ये वाली लाइनों को गिन लो और बाद में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो जवाब बिल्कुल सेम आएगा। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा और आप चुटकियों में किसी भी सवाल को हल कर देंगे। ये तरीका सच में अच्छा है, आप अपने टीचर्स को जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम 2 डिजिट स्क्वायर किस तरह मालूम करें। अगर आपने 35 का स्क्वायर मालूम करना है यानी कि 35 मल्टीप्लाई बाय 35 कितने होते हैं, तो सबसे पहले आप 3 का स्क्वायर मालूम करें यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, और फिर आप 5 का स्क्वायर मालूम करें यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, तो आप 9 के साथ 25 लिख दें। इसके बाद एक छोटा सा स्टेप रह गया है, आप 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, तो आप इस तरफ से एक डिजिट की जगह छोड़कर यहाँ पर 30 को लिख दें और इनको आपस में जमा कर दें, तो ये लीजिए आपका जवाब आ चुका है। अब हम देखते हैं 53 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आ गया, हम यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे बल्कि 09 लिखेंगे और बाद में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 13। यहाँ से एक हिस्सा छोड़ दें, यहाँ पे 30 लिख दें और अब इनको जमा करवा दें, तो ये लीजिए आपका जवाब आ चुका है। आप इतनी ही आसानी के साथ किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं और दूसरों को हैरान कर सकते हैं। मैं